महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पावन भूमि में आयोजित होने जा रहा है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है। हर 12 सालों में आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश और विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे ही शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पार्क, विशाल प्रतिमाएं और पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों का ये महाकुंभ लोगों की आस्था का संगम रहेगा। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। शाही स्नान के दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन भूमि पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महाकुंभ 2025 की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी इस महाकुंभ में आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल, धर्मशाला या टेंट कहां पर लेना चाहिए, स्नान और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहां पर दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो महाकुंभ दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस बार के महाकुंभ में लोगों की संख्या को देखते हुए शासन और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। मेला क्षेत्र को यूपी का 76वां जिला बनाया गया है, जिसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। भक्तों की भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो, इसके लिए 7 पक्के घाट भी बनाए गए हैं। साथ ही सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना, PAC, NDRF, SDRF, जल पुलिस, पैरामिलिट्री और प्राइवेट पुलिस के लाखों जवान तैनात किए गए हैं। मेले की साफ सफाई और देखरेख के लिए हजारों सफाई मित्र भी सेवा दे रहे हैं। लोगों को आने जाने में कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। साथ ही साथ सभी मार्ग पर पार्किंग की विशेष सुविधा भी दी गई है, जिससे सभी लोग कम से कम चलकर घाट तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप प्रयागराज तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत से रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज संगम, फाफामऊ, झूसी, प्रयागराज छूकी, बमरौली और सूबेदारगंज। आप अपने शहर से यहाँ के किसी भी स्टेशन तक आ सकते हैं। रेलवे ने यहाँ तक आने के लिए लगभग 3000 मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई हैं। साथ ही साथ रेगुलर ट्रेन भी चल रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले से रोजाना बहुत सी बसेस प्रयागराज के लिए लगाई गई हैं। साथ ही 7000 नई शटल बसेस को भी शहर में चलाया जाएगा। बात करें फ्लाइट की, तो प्रयागराज में भी एयरपोर्ट है। इसके अलावा लखनऊ, बनारस, पटना तक आने के बाद भी आप प्रयागराज तक आ सकते हैं। तो चलिए, प्रयागराज पहुंचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल, धर्मशाला या टेंट कैसे बुक करना चाहिए। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान शहर के सभी छोटे बड़े होटल, धर्मशाला पहले से ही फुल मिलेंगे, तो आप भी पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आइए। आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में, रामबाग स्टेशन के पास में या मेला क्षेत्र से 5 से 6 किलोमीटर दूरी तक आप होटल ले सकते हैं। मेले के दौरान नॉर्मल होटल्स की भी 2000 से 3000 में स्टार्टिंग होगी। वहीं अच्छे होटल 7000, 8000 या 10000 तक के बजट में मिलेंगे। वहीं दोस्तों, कुंभ मेला में डोम सिटी और टेंट सिटी भी बनी हुई है। अगर आप यहाँ के टेंट में बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 10 वेंडर दिए गए हैं, इन्हीं से ही आप बुक करें, वरना आप फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर आप लग्जरी, डिलक्स, सेमी डिलक्स और VIP टेंट तक बुक कर सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग 8000 से हो जाती है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में जगह जगह रेन बसेरा भी बने हुए हैं। कुछ रेन बसेरा फ्री हैं और कुछ में आपको 100 से 200 रुपए पर बेड का चार्ज भी देना रहता है। दोस्तों, इन टेंट्स के अलावा यहाँ पर बहुत से संत महात्माओं, कथावाचकों के भी बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर आप प्रवचन भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर आज्ञा लेकर रुक भी सकते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे स्टेशन के बाहर बड़े बड़े टेंट भी लगाए गए हैं, जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप कोशिश करिए कि आप अपने शहर से सुबह प्रयागराज आ जाएं। पूरा दिन स्नान और घूमने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी कर लीजिए। दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, शाही स्नान के दिन शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे। आप जिस भी मार्ग से आएंगे वहीं पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। साथ ही नजदीकी घाट पर आपको स्नान करना रहेगा। आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर चलना भी होगा। नॉर्मल डेज में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो या ई रिक्शा में 20 से 30 रुपए का किराया देकर आप न्यू नैनी ब्रिज, बहराना या चुंगी तक आ जाएंगे। फिर आप 1 से 2 किलोमीटर चलकर मुख्य मेला क्षेत्र में आकर बड़े हनुमान मंदिर किले के पास में आकर स्नान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्नान करने का सही तरीका क्या है।
दोस्तों यहाँ पर जगह जगह साफ सुथरे घाट बने हुए हैं। आप रेलिंग के अंदर रहकर हर हर गंगे का जाप लगाकर आस्था की पावन डुबकी लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों इन घाटों पर स्नान करने के अलावा आप अगर चाहें तो नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम के पास भी जा सकते हैं। नाव वाले 150 से 200 रुपए का चार्ज करते हैं। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आपका चहचहाते हुए स्वागत करते हैं। आप त्रिवेणी संगम में पावन स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आप भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने जरूर आइए। दोस्तों इस बार 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। पहला शाही स्नान भी 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को होगा। फिर उसके बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान रहेगा। इसी दिन के बाद से फिर महाकुंभ की समाप्ति भी हो जाएगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस कुंभ की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्रों के अनुसार दुर्वासा महर्षि के श्राप से देवता कमजोर होने लगे। तब देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदरांचल पर्वत को ऊपर रखकर वासुकी नाग को नेति बनाया और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से अमृत कुंभ निकला। अमृत कुंभ के लिए 12 दिनों तक राक्षसों और देवताओं के बीच भयंकर संग्राम हुआ। इसी बीच अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी। ये बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आ गिरी। तभी इन जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और 12 सालों में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पावन स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं प्रयागराज में आप और कहाँ दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यही घाट के पास में ही किला बना हुआ है। किले के अंदर प्राचीन अक्षय वट है। यहाँ पर आप दर्शन जरूर करें। ऐसी मान्यता है वनवास के दौरान राम जी भी यहाँ पर रुके थे। साथ ही साथ किले के अंदर प्राचीन पातालपुरी मंदिर भी है। आप यहाँ पर भी दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों यही किले के पास में ही बड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तब भरत जी ने असुर समझकर हनुमान जी पर बाण चलाया था, जिससे हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। दोस्तों बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर भी स्थापित है, जिसे नौलखा मंदिर कहते हैं। द्रविड़ शैली में बना ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पर भगवान विष्णु बालाजी के रूप में विराजमान है। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर भाग में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों इन मंदिरों के अलावा सभी प्रमुख स्थान दूर दूर हैं, तो आप यहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो बुक कर सकते हैं। ई रिक्शा और ऑटो वाले आपसे 1000 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं। 3 से 4 घंटे में 6 से 7 प्लेसेस को कवर करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे मनकामेश्वर, जो न्यू नैनी ब्रिज के पास में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आप शिव जी के बहुत ही अलौकिक रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। सभी भक्त यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। तो चलिए नैनी ब्रिज को पार करते हुए अब हम लोग चलेंगे अरेल घाट के पास में बहुत ही प्यारा शिवालय पार्क बना हुआ है। दोस्तों शिवालय पार्क बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ पर 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों को वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के लिए बोटिंग करने का भी ऑप्शन रहता है। नॉर्मल डेज में 50 रुपए और संडे सैटरडे और छुट्टियों के दिन 100 रुपए का टिकट भी लगता है। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कंपनी गार्डन आजाद पार्क, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये वही पार्क है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली खुद को मार ली थी। अंग्रेज उनको जीवन में कभी भी पकड़ नहीं सके। दोस्तों ये पार्क बच्चों के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से झूले भी लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भरद्वाज पार्क और आश्रम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ऋषि भरद्वाज जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ पार्क को भी बहुत ही प्यारा बनाया गया है। फोटो शूट के लिए ये बेस्ट प्लेस रहता है। तो यहाँ पर आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो शूट भी करा सकते हैं। वहीं यहाँ से कुछ ही दूरी पर आनंद भवन भी है। आप वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग फिर से मेला क्षेत्र के पास आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे अलोपी माता मंदिर, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नागवासुकी मंदिर, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान नाग वासुकी विराजमान है। नाग वासुकी जी ने समुद्र मंथन पर नेति अर्थात रस्सी की भूमिका निभाई थी। तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्राचीन वेणी माधव मंदिर भी स्थापित है। वेणी माधव जी को मेला क्षेत्र का रक्षक और प्रयागराज का मुख्य देवता माना जाता है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। तो दोस्तों इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आप शाम वाली ट्रेन या अगले दिन अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट का। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 लोग हैं और आप सेम डे आकर अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 3,000 से 4,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे करते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि 3 से 4,000 रुपए प्लस होटल का किराया प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा